नाथूराम गोडसे। मैंने गांधीवध क्यों किया। हेलो गाइस, वेलकम। आ गया हूँ मैं न्यू वीडियो लेकर। आज हम बुक कवर करेंगे नाथूराम गोडसे की, जो बुक है, जो कोर्ट ने जिस पर से प्रतिबंध हटा दिया था। कोर्ट में दिए गए उनके स्टेटमेंट्स वगैरह, और जिसमें वो बताते हैं उन्होंने गांधी जी पर गोली क्यों चलाई। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूं मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूँ। डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। मुझे विश्वास है कि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय के ऊपर कोई न्यायालय हो तो उसमें मेरे काम को अपराध नहीं समझा जाएगा। बिल्कुल, जितना सिस्टम है सब इंसानों ने बनाया। क्या सही है क्या गलत है, ये इंसानों ने बनाया। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए यह काम किया। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए, हिंदू नष्ट हुए। इसी को इंग्लिश में पढ़ता हूँ। आई हैव हाउएवर नो डाउट दैट had the audience of that day been constituted into a jury and interested with the task of deciding Godse appeal, they would have brought in a verdict of non guilty by overwhelming major majority. Overwhelming majority. From the book The Murder of the Mahatma by Justice Khosla, page 234। आत्मा की स्वीकृति। वास्तव में मेरे जीवन को उसी समय अंत हो गया था जब मैंने गांधी जी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चाताप से मानो मैं समाधि में हूं और अनासक्त जीवन बिता रहा हूं। मैं मानता हूं कि गांधी जी ने देश के लिए काफी कष्ट उठाए, जिसके कारण मैं उनके कार्यों के प्रति और उनके प्रति नमस्तक हूं। किंतु देश के इस सेवक को भी जनता को धोखा देकर मातृभूमि के विभाजन का अधिकार नहीं था। मैं किसी प्रकार की दया नहीं चाहता हूं। मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि मेरी ओर से कोई दया की याचना करे। अपने देश के प्रति भक्ति भाव रखना यदि पाप है तो मैं स्वीकार करता हूं कि यह पाप मैंने किया है। यह पुण्य है तो उससे जनित पुण्य पद पर मेरा नम्र अधिकार है। मेरा विश्वास अड़िग है कि मेरा कार्य नीति की दृष्टि से पूर्णतया उचित है। मुझे इस बात में लेशमात्र भी संदेह नहीं है कि भविष्य में मैं किसी समय सच्चे इतिहासकार इतिहास लिखेंगे तो वे मेरे इस कार्य को उचित ठहराएंगे। एक पर्सपेक्टिव से देखें तो जरूरी नहीं कि कोई कार्य एक्चुअल में गलत हो। अगर वो आपको गलत लगे तो वो गलत ही हो, या कोई चीज सही हो और वो सिर्फ इसीलिए सही हो क्योंकि आपको लग रही है। मतलब अपना पर्सपेक्टिव किसी पर थोपना नहीं चाहिए। मृत्यु पत्र की टंकित प्रति अपने छोटे भाई दत्तात्रेय के नाम अंतिम पत्र। प्रिय बंधु दत्तात्रेय गोडसे, मेरे बीबा के रुपया। उस समय बीमा हुआ करता था, जो अभी भी होता है, काफी लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। मेरे बीमा का रुपया आ जाएंगे तो उस रुपया का विनिभोग आपके आपके परिवार के कार्य के लिए करना। रुपए 2,000 आपकी पत्नी के नाम पर, रुपए 3,000 ची गोपाल की धर्म पत्नी के नाम पर, और रुपए 2,000 आपके नाम पर। मतलब उस टाइम पे 1,000 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी। इस तरह से बीमा के कागजों पर मैंने रुपया मेरी मृत्यु के बाद मिलने के लिए लिखा है। मेरी उत्तर उत्तर क्रिया करने का अधिकार अगर आपको मिलेगा तो आपकी इच्छा से किसी तरह से भी इस शुभ कार्य को समाप्त करना। लेकिन मेरी अंतिम विशेष इच्छा यहाँ लिखता हूँ। अपने भारतवर्ष की सीमा रेखा सिंधु नदी है, जिसके किनारों पर वेदों की रचना प्राचीन द्रष्टाओं ने की है। वह सिंधु नदी जिस शुभ दिन में फिर भारतवर्ष के ध्वज की छाया में स्वच्छता
से बहती रहेगी, उन दिनों में मेरी अस्थियों या राख का कुछ छोटा सा हिस्सा उस सिंधु नदी में बहा दिया जाए। यह मेरी इच्छा सत्य सृष्टि में आने के लिए शायद और भी एक दो पीढ़ी जनरेशन का समय लग जाए तो भी चिंता नहीं। उस दिन तक वह अवशेष वैसा ही रखो, और आपके जीवन में वह शुभ दिन न आए तो आपके वारिसों को ये मेरी अंतिम इच्छा बतलाते जाओ। अगर मेरा न्यायालयीन वक्तव्य कभी सरकार बंद मुक्त करेगी, जो कि कर दिया गया है, तो उसके प्रकाशन का अधिकार भी मैं आपको दे रहा हूं। मैंने 101 रुपया आपको आज दिए हैं, जो आप सौराष्ट्र सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा है उसके कलश कार्य के लिए भेज देना। नाथुराम गोडसे द्वारा यह वक्तव्य अपने भाई को भेजा गया था। अब चलते हैं उनकी बुक की तरफ, उनके स्टेटमेंट्स की तरफ। देश का बंटवारा। इंदुलाल इंदुलाल याज्ञिक ने लिखा है कि जब मैं जेल में गया तो रमजान का महीना था। गांधी ने हमारे साथी से जोर देकर सारे रोजे रखवाए। सारे रोजे मतलब मुस्लिमों के सारे रोजे। और फिर हम पुराने जेल खाने ही में थे कि ईद का दिन आया। चाहे प्रत्यक्ष आश्चर्यजनक मालूम होता है, पर यह हकीकत है कि गांधी जी ने एक कट्टर हिंदू होने के बावजूद मिस्टर अली और दूसरे हम साया मुसलमान कैदियों के साथ ईद बनाने में अच्छा खासा साथ दिया। वह सारे दिन उन मुसलमान कैदियों से जो कांटेदार जंगले से गुजरते हुए नजर आते थे, ईद की मुबारकबाद लेने में व्यस्त रहे। मिस्टर अली को मुबारकबादें और दुआएं देने में वह और भी उदारता से काम लेते रहे। इतने में शाम हो गई। नया चांद कुछ क्षणों के लिए पेड़ों के ऊपर फिजा में झूलता और कठोर जेल की कठोर दीवारों को तकता हुआ नजर आता रहा। मिस्टर अली से ज्यादा गांधी जी उसे देखने के लिए उत्सुक जान पड़ते थे। बहरहाल जिस समय इस चांद की झलक दिखाई दी, गांधी जी की खुशी की कोई हद नहीं मालूम होती थी। वह इतने उल्लास से भर गए कि चांद का पूरा दृश्य देखने के उत्साह में जंगले से बाहर हो गए और आह्लाद वर्धक स्वर में मिस्टर अली को पुकारने लगे। वह भी वहां पहुंच गए और तुरंत हम सब लोग खुले आहते अहाते में नए चांद का धुंधला सा सौंदर्य देखने के लिए एकत्रित हुए। इसके बाद टिप्पणी की है कि सांप्रदायिक एकता प्रदर्शन की यह रोमांचवादी कल्पना हिंदू और मुसलमानों के दिलों को जोड़ने में किस दर्जा व्यर्थ सिद्ध हुई, यह बात बाद की घटनाओं में से भलीभांति स्पष्ट हो गई। अब देखो गाइस, तो इतने सालों से हिंदू मुस्लिमों के बीच में लड़ाई चल रही है, जब से मतलब हिंदू और मुसलमानों का जन्म हुआ, भारत में आक्रमण। मतलब एक चीज है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, क्लियर है कि मतलब 10% रह सकते, 90% नहीं रह सकते साथ में। तो एक बार वॉर होनी चाहिए आर या पार, या तो पाकिस्तान या इंडिया, या तो हिंदुस्तान नहीं तो पाकिस्तान। लेकिन ये वॉर भी नहीं करते हैं, ये बस एक चीज है कि चलने दो, थोड़े बहुत दंगे हो रहे चलने दो। हम कोई ठोस निर्णय लेना ही नहीं चाहता, किसी में दम ही नहीं है कोई ठोस निर्णय ले। इस रोमांसवादी कल्पना की बुनियादें कितनी कमजोर थी, इसे समझने के लिए 20 साल बाद जब गांधी आगा खां पैलेस में नजरबंद थे, सुशीला नैयर की डायरी से ये शब्द भी देखिए। शाम को घूमते समय बापू बताते रहे कि कैसे वे एक बार कुतुब मीनार देखने गए थे। दिखाने वाला इतिहास का बड़ा विद्वान था। वह बता रहा था कि कुतुब के बाहर के दरवाजे की सीढ़ी से लेकर एक एक पत्थर मूर्ति का पत्थर है।
मुझसे यह सहन नहीं हुआ। मैं आगे बढ़ ही नहीं सका और मुझे वापस ले चलने को उन्हें कहा और मैं वापस आ गया। पीछे इस्लाम के बारे में बातें होती रही। बापू जानते हैं कि मुसलमानों ने कितने अत्याचार किए हैं, फिर भी मुसलमानों के प्रति वह इतनी उदारता और इतना प्रेम बरतते हैं। मुसलमान उन्हें गाली देते हैं तो भी उनकी खातिर वह हिंदुओं से लड़ते हैं। यह चकित कर देने वाली चीज है, उनकी अहिंसा की कसौटी है। जब मन में तात्सो भरा हो और मुसलमानों को अत्याचारी समझा जा रहा हो तो उन पर प्रेम जताकर और चापलूसी करके सांप्रदायिक एकता स्थापित करना कैसे संभव था। दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीय ऐतिहासिक संदर्भ से कटे हुए हैं। अपने धार्मिक मतभेद भुलाकर गोरे उपनिवेशवादियों की रंगभेद की नीति के विरुद्ध उनका एक मंच पर इकट्ठे हो जाना और गांधी को अपना नेता मान लेना सहज था। पर हिंदुओं की परिस्थिति दक्षिण अफ्रीका से एकदम भिन्न थी। जब तक सांप्रदायिकता के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों को समझ लिया जाए, महज राम रहीम एक है कह देने से, एक दूसरे के त्योहार में शामिल होने भर से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होना संभव नहीं है। तो जरूरी नहीं है आप हर चीज में एकता स्थापित करो। आप छोड़ो, आप नहीं रह सकते साथ में, आप एक्सेप्ट करो, आप दूर हो जाओ। जरूरी थोड़ी है आपको साथ में ही रहना है, साथ में ही रहना। पति पत्नी हो गया साथ में रहोगे। गांधी का चिंतन ना वैज्ञानिक था ना और ना ही क्रांतिकारी। और मैं आपको बता दूं, यह एक बुक किसी के पर्सपेक्टिव पर लिखी गई है। नाथुराम गोडसे का जो पर्सपेक्टिव है उस पर लिखी गई है वो, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उन पर। और जो मैं पढ़ रहा हूँ वो भी उनके स्टेटमेंट्स ही हैं। उसने हमारे इतिहास का इस दृष्टि से कभी अध्ययन ही नहीं किया था कि सांप्रदायिक समस्या के मूल कारणों को समझकर उसे वैज्ञानिक ढंग से हल किया जाता। इसके विपरीत उसने सुधारवादी और अवसरवादी ढंग अपनाया। और परिणाम यह निकला कि समस्या सुलझने के बजाय उलझती चली गई। देश के बंटवारे के बाद आज भी जटिल बनी हुई है इतनी बड़ी समस्या। आतंकवादी हमले होते हैं, युद्ध होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मौलवी अब्दुल हक के अलीगढ़ में जामा मिल्लिया के उद्घाटन से लौटने के बाद नवंबर 1920 को डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नाम अपने एक खत में लिया था। मैंने मोहम्मद अली और शौकत अली में एक इंतहा दर्जे का मुल्लाटा पाया। इस लफ्ज में तासुब, तवहम, अंधविश्वास, सख्ती, उन्माद, द्वेष, नारवादारी, असहिष्णुता सब कुछ आ गए। मेरे आशियाए ख्याल चिंतन में यह बात ना थी। उनका हर बात में खुदा को लाना और हर हुक्म को खुदा और उसके रसूल में मंसूब संबंधित करना, हर बात में सख्ती और गुलू अतिशयोक्ति के साथ तासुब बरतना हर माकूल पसंद आदमी को नागवार गुजरता है। खतूते अब्दुल हक कराची से प्रकाशित हुआ है। मौलवी अब्दुल हक ने अली बंधुओं के बारे में जो लिखा है उसका एक एक शब्द खुद गांधी के बारे में भी सही है। जहां खिलाफत आंदोलन के ये नेता कट्टरपंथी और पुनरुत्थानवादी थे, वहां गांधी भी कट्टरपंथी और पुनरुत्थानवादी था। अंदर यह था, इनमें गांधी को लेकर थोड़े से वर्ड्स, कुछ थोड़ी खड़ी भाषा यूज की गई है, जैसे था, थे, वो था, ऐसे। अंतर यह था कि खिलाफत वाले परंपरा के लिए देश से बाहर इस्लामी देशों की ओर देखते थे और गांधी ने अपने चिंतन का सिलसिला तुलसी रामायण से जोड़ा और राम राज्य स्थापित करने की बात कही। परंपरा का टकराव ही सांप्रदायिकता का वास्तविक आधार है। यह टकराव अकबर के जमाने में शुरू हुआ। इतिहास में इसकी जड़ बहुत गहरी है। इसके रहते हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होना संभव नहीं है, और जो नहीं हो सकता उसके पीछे पढ़ने से कोई मतलब नहीं। हम अलग अलग भी रह सकते हैं।
उपवासों और सदेच्छाओं से बात बनने वाली नहीं थी। अतः हिंदू नेता और मुस्लिम नेता दोनों ही औपनिवेशवादियों के हाथ में खेलते रहे। इस बारे में गांधी जी की विश्व व्यवस्था का अंदाजा लगाना हो तो गोलमेज परिषद की घटना लीजिए, जिसे बापू की कारावास कहानी में बयान किया गया है। दोपहर और शाम को बापू से भाई गोलमेज परिषद के बारे में कुछ बातें पूछते रहे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या कोशिशें हुई, कैसे हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से समझौता करने को कहकर दूसरी तरफ से सरकार चुपके से सांप्रदायिक निर्णय तैयार कर रही थी। एक रोज बापू को मुसलमानों ने अपनी सभा में बुलाया। वहां पर बापू की चापलूसी करने लगे। आपके लिए क्या मुश्किल है साहब, आप श्री जिन्ना की 14 मांगे पूरी कर दें। आगा खान ने शुरू किया, आप बड़े महात्मा हैं, आपके लिए इतना कर देना खेल है, वगैरह वगैरह। बापू ने कहा, आपको इस तरह मजाक उड़ाना शोभा नहीं देता। मैं कौन हूँ, आपके तो इतने अनुयायी हैं, मेरे पीछे कौन है? मुझे कांग्रेस ने एक काम के लिए भेजा है, दूसरा काम करने का मुझे कांग्रेस ने अधिकार नहीं दिया। इसके लिए डॉक्टर अंसारी की मदद की मुझे जरूरत है। शौकत अली भी कहने लगे कि सरकार आप इतना कर दें, आपके लिए यह कौन सी बात है? बापू कहने लगे, शौकत अली, तुम्हारे लिए यह मुनासिब नहीं है। तुम आज कहाँ मेरे पीछे चलते हो, फिर मैं तुम्हारा सरकार कैसे हूँ? वह कहने लगे, नहीं सरकार, आप इतना कर दें, फिर हम आपके पीछे हैं। बापू ने आगे बात चलाते हुए कहा, श्री जिन्ना तो पूरे राजनीतिक तरीके से पेश आए। एक बार उन्होंने मुझे अपने निवास स्थान पर मिलने के लिए बुलाया था। अंगीठी के सामने मेरे साथ जमीन पर बैठ गए। कहने लगे, आप बड़े महात्मा हैं, ये तो मामूली चीजें हैं, आप इनको मंजूर कर ले। मैंने कहा, मैं यह सब तब तक नहीं कर सकता जब तक डॉक्टर अंसारी से पूछ न ले। हिंदू मुस्लिम के मामले में वही मेरा रहनुमा है, उसके बिना मैं एक कदम भी नहीं उठा सकता। उन्हें यह मंजूर न था। फिर मजलिस में आए। बेगम शाहनवाज भी वहां थी और वह भी उसी रंग में रंगी हुई थी। उसी तरह मुझसे कहने लगी, आप परमात्मा हैं, इतना देने में क्या मुश्किल है? तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा, सब तो इस रंग में पूरी तरह रंग चुके हैं, मगर औरत होकर तुम भी इसमें हिस्सा लेती हो, यह मुझसे सहन नहीं होता। हिंदू मुस्लिमों के समझौते की बातचीत टूटी और दूसरे रोज सुबह सरकार सांप्रदायिक निर्णय हमारे हाथों में आ गया। वह रातों रात थोड़ा ही तैयार हुआ था, वह तो तैयार पड़ा ही था। ऊपर मुंह दिखाने के लिए हमसे कहा जाता था कि आपस में फैसला करो, और ऐसा किया जाता था कि आपस में फैसला हो ही ना सके। बिल्कुल सही बात, आज के टाइम पे भी यही होता है। बोलते हैं लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, जबकि देखो कोई लोकतंत्र नहीं, कोई आजादी नहीं। यहाँ राजतंत्र है। लोगों लोग आजादी संभालने के लायक ही नहीं। खिलाफत कमेटी के बाद गांधी का वास्ता मुस्लिम लीग से गड़ा पड़ा। तब भी हिंदू मुस्लिम समस्या का हल करने के बारे में उसका ढंग अवैज्ञानिक और अवसरवादी था। मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को देश के बंटवारे की बात का आधार बनाया। दो राष्ट्रों का सिद्धांत इकबाल या जिन्ना के दिमाग की इजाद नहीं था। दरअसल दो राष्ट्रों का सिद्धांत सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत से जुड़ा हुआ था। इसे ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने फूट की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए 1857 की असफल क्रांति के बाद एशियाटिक जर्नल के द्वारा प्रचारित प्रसारित किया और उसको धीरे धीरे पाला पोसा बढ़ाया। उन्होंने मुसलमानों में इस सिद्धांत का प्रवक्ता अपने पिट्ठू सर सैयद अहमद को बनाया और धीरे धीरे यह खाई बढ़ती गई। ठीक है, इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, अभी मेरे को जाना होगा, सोने का टाइम हो गया है, रात के 3 बज रहे हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे फिर से।